हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर एक बार नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पता है ना क्या किया था। हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग अपने तीसरे वीडियो की ओर जा रहे हैं। पहला वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का सिलेबस को जाना था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के इंट्रोडक्शन को जाना था। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के रूल्स वगैरह को पढ़े थे, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट रूल, सबसे पहला चेन रूल था, प्रोडक्ट रूल था, उसके बाद फिर डिवीजन रूल था। उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारे प्रॉब्लम किए थे। प्रॉब्लम्स भी उसी आधार पे किए थे जो फिजिक्स में काम आए, जैसे न्यूमेरिकल्स बने, जैसे एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करना था, एट सम टाइम, एट टाइम गिवन रहेगा उसमें फाइंड करना था। तो हम लोगों को इससे पता चलता है कि फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन का क्या क्या यूज़ है ना स्टूडेंट्स। तो ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर को आगे करते हुए। मैथमेटिकल फिजिक्स का बस लास्ट क्लास है आई थिंक, और एक क्लास मैं अपलोड करूँगा जिसमें इंटीग्रेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। बस आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैलकुलस का लास्ट टॉपिक आप लोगों का, मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। तो इसमें से आपका आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मिनट मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे ना वो इंटीग्रेशन पढ़ने जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 11th के अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंग टू क्लास 12th इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसे मैथ्स में तो आप लोग जाके पढ़ेंगे ही क्लास 12th में, बट मैं यहाँ क्लास 11th में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करवा देता हूँ, इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, कैसे इंटीग्रेशन होते हैं, क्या है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन समझने से पहले थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पे हम थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग पढ़े थे ना, डिफ्रेंशिएशन, अच्छा जो लोग नहीं पढ़े हैं ना वो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, डिफ्रेंशिएशन का वीडियोस नंबर 1 and 2। ओके, तो नाउ वी मूव टू द इंटीग्रेशन टॉपिक। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली क्या था, डिफ्रेंशिएट करना। जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर को खोलें, एक कैप खोलें, फिर ये ढक्कन खोलें, फिर इसका अंदर वाला पार्ट निकालें, मतलब छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करना, मतलब अलग अलग करना, मतलब चीज़ों को जो है ना छोटा करके छोटा कर देना। जैसे इसमें था ना एक फॉर्मूला आपका आया था ना इन डिफ्रेंशिएशन में, y = x⁴n था। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे स्टूडेंट्स, तो क्या होता था, n बगल में x⁴n-1। देखिए पावर डिक्रीज हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए सपोज एट y बराबर अगर कोई x⁴9 दिया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता था, 9x⁴8। फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करते, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, ओके, तो डिफ्रेंशिएशन इतना होता। फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन करते थे स्टूडेंट्स, कितना होता था, d2y/dx² = 9 × 8 फिर x⁴7। मतलब पावर घटते 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 लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। और लास्ट में 0 के बाद 1 आ जाएगा, और 1 का फिर कांस्टेंट करेंगे, 0 आ जाएगा। मतलब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे छोटा करते हैं, इसमें क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट क्या है, चीज़ों को छोटा करना, मतलब अलग अलग कर देना एकदम, है ना। अब इंटीग्रेशन समझ रहे हैं, जस्ट डिफ्रेंशिएशन का उल्टा, मतलब वहाँ घट रहा था, यहाँ बढ़ेगा पावर। दैट मीन्स कहने का अर्थ है वहाँ छोटा करते थे, यहाँ जोड़ेंगे चीज़ों को, नहीं बोलते इंटीग्रेट कर दो, मतलब वो इंटीग्रेट हैं वो लोग। आईसी पढ़े हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो क्या होता है, सारे सर्किट को एक सर्किट में जाके कंप्लीट करना, सारे इलेक्ट्रिकल जो भी होते हैं ना, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह जो भी होते हैं, सबको एक सर्किट में कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, मतलब सभी को एक जगह इकट्ठा करना, मतलब सभी जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सबको जोड़ना, दैट इज इंटीग्रेट। बोलते हैं ना, इंटीग्रेट इज पावर, बोलते हैं ना। तो कहने का अर्थ है चीज़ों को जोड़ना इंटीग्रेशन, चीज़ों को तोड़ना डिफ्रेंशिएशन, चीज़ों को तोड़ना डिफ्रेंशिएशन, चीज़ों को जोड़ना इंटीग्रेशन। जैसे ये कलम था ना मार्कर, मैंने खोला, सारा एक बच्चा को दिया मार्कर, तो क्या किया, उन्हें केप खोला, उन्होंने ढक्कन ऐसे करके खोला, तो सारा चीज़ को खोल खोल के अलग कर तोड़ दिया। अब कोई उसी की जगह कुछ उससे बड़ा उम्र के लड़के आ गए, उसे मैंने दिया मार्कर, उसी को जो खुला हुआ था सारे को अच्छे से करके जोड़ के एक मार्कर बना दिया, तो ये इंटीग्रेटेड हो गया। और तोड़ना क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट हो गया। मतलब बात समझ में आई ना, मेनली क्या है, इंटीग्रेट, जोड़ना, डिफ्रेंशिएट, तोड़ना, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, चीज़ों जो भी फंक्शन रहेंगे ना वो धीरे धीरे छोटा होते जाएंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो भी चीज़ होगा वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो जस्ट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ऐसा सभी को जानते हैं, सारे बुक्स में लिखे मिलेंगे आपको, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, बट हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट का चेंज करके थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। देखिए उसके बाद मैं इस चीज़ में फिर आऊँगा। देखिए इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है, ये भी हम लोग आज सीख रहे हैं।
इंटीग्रेशन क्या होता है एक्चुअली, एरिया अंडर दी कर्व होते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व होते हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है ना। तो जैसे इसको देखते हैं, मान ली सपोज दैट कोई एक हम एक्सिस लिए, यहाँ एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। सपोज दैट आप कुछ भी एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट ये एक ग्राफ है थीटा एंगल पे। अब यहाँ से इस पॉइंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सपोज दैट 3 या 4 कुछ भी हो समथिंग। ये वाई कोऑर्डिनेट है मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, ऑरिजिन यहाँ मान लीजिए 3 4 हो गया, समथिंग कुछ भी हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ का एरिया निकालना हो, आप तुरंत निकाल लोगे, पता है ना, आप तुरंत निकाल लोगे। कैसे करेंगे, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे आपको लॉजिक तुरंत काम कर जाएगा कि कैसे एरिया निकालना। बट आपको कोई इक्वेशन हम दे दें, कोई ग्राफ दे दें ऐसे 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 वाला, ठीक है। आप बोलेंगे कि भाई आप निकालोगे इसके अंडर एरिया कैसे निकलेगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे। अब मैंने दे दिया यहाँ से यहाँ तक लिमिट x1, कुछ पार्ट बता दिया x2, बोले इसके अंडर का एरिया निकालिए, तो आप नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं जो एकदम कैसा dx लेंथ का हो, कैसा लेंथ का हो, dx। देखिए हम लोग वहाँ पे स्टडी किए डेल्टा x पे जब लिमिट लगा दिए थे, डेल्टा t टेंस टू 0, तो जाके डेल्टा x क्या बन गया था, dx बना था, याद है ना स्टूडेंट्स। तो dx इज़ वेरी स्मॉल, डेल्टा x इज़ ग्रेटर देन dx, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये dx लिए स्टूडेंट्स, और ये वाला लेंथ वाला पार्ट y ले लीजिए, ठीक है। तो ये dx और ये y को गुना कीजिएगा, तो ये एरिया निकला इस इतना वाले पार्ट का। तो अब बाकी इतना से इतना तक है ना, तो यहाँ से ये वाला पार्ट जोड़ना है, ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला का स्ट्रिप लेंगे, ये वाला का स्ट्रिप लेंगे, इधर भी आगे 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 लेंगे, यानी सारा dx को हम लोग क्या करेंगे, सारा dx और y, जितना ही सब y पैरेलल है सबका, सब एक ही होगा, है ना। सारा dx को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, y डॉट dx प्लस y डॉट dx प्लस y, जितना भी होगा, जितना जाते रहेगा सारा को जोड़ देंगे। तो ये जोड़ना ही क्या कहला है, इंटीग्रेशन कहला है स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग लिखते कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इधर आते हैं ना, ये वाला पार्ट को तो आप लोग दिमाग में सेट करके रखिए, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है। तो इस सारे को जोड़ के एक साथ लिखना होगा ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग y डॉट dx लिखते हैं। ये एक्चुअली एरिया हो गया, रेक्टेंगल बनाना शेप एक्चुअली। इसको मैं फिर से एक बार देखता हूँ, बताता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। देखिए अब पहला इंटीग्रेशन मतलब क्या पढ़े, इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। दो डेफिनेशन आपको मैंने सिखाया। तो देखिए ये एक कर्व है, ठीक है, इसके अंडर का मान लीजिए यहाँ से x1 दिया है, यहाँ से x2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्ट्रिप लिए, इसको कट किए, हमको पूछा है कि इसका एरिया निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, छोटा सा स्ट्रिप लिए, ये कितना लेंथ का dx, ये इधर वाला y कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस, इधर y एक्सिस है ना। तो इधर वाला y कोऑर्डिनेट है, तो dx इंटू वाई करें, इसका एरिया निकल गया, है ना, ये वाला पार्ट। तो इसी तरह हमारा ये वाला पार्ट भी जोड़ना होगा, ये भी dx होगा समथिंग, ये भी dx होगा, सब y होगा, सबको जोड़ते चलेंगे, है ना, dx इंटू वाई प्लस dx इंटू वाई। सारा को कितना जोड़ेंगे, इधर कितना स्ट्रिप होगा, मान लीजिए 50 स्ट्रिप होगा, 100 स्ट्रिप होगा, हमको नहीं पता कितना स्ट्रिप होगा, बट हम लोग यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, एंडिंग पॉइंट देखते हैं ना, कहाँ तक हमको लेना है। तो हम सिंपली y डॉट dx लिखेंगे, और सबका सम है, तो सम के लिए एक वर्ड है s, है ना। तो इस s को ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे वाला s यूज करते हैं, जैसे s हुआ ना ऐसे करके, तो s को बड़ा करके यूज कर लिए, है ना, इस s को बड़ा करके यूज कर लिए, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल बन गया, है ना। तो y डॉट dx, ये एक्चुअली y डॉट dx क्या किया स्टूडेंट, सारा y dx, y मतलब ये एरिया एक्चुअली किसका हुआ, ये वाला जो पार्ट बना ना, इसका ये रेक्टेंगल हुआ, है ना, रेक्टेंगल dx y लेंथ, समझ रहे हैं ना आप लोग। dx हो गया इसका विड्थ, और हाइट क्या हो गया y, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो ये dx और y, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों को गुना कर दिया, तो एक्चुअली ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो ये एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल, चार रेक्टेंगल, पांच रेक्टेंगल, छह रेक्टेंगल, इस तरह करके कितना भी होगा, आई डोंट नो बट कितना होगा, जितना भी होगा सारा को हम लोग क्या किए, y डॉट dx करके इंटीग्रेट सम, एक तरह से सम समझिए। तो सम कर दिए, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x1 से x2 तक जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो x1 से x2 तक। तो एक्चुअली यही हुआ एरिया, यही क्या हुआ स्टूडेंट्स, एरिया। बात समझ में आ गई। तो कहने का अर्थ है इंटीग्रेशन एक तरह से एरिया अंडर द कर्व है, इंटीग्रेशन एक तरह से सिंबल ऑफ सम है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। इंटीग्रेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रेशन का एक्चुअली जब कोई भी पूछे तो आप सिंपल सा बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। कैसा कर्व, कंटिन्यूअस कर्व, है ना, कंटिन्यूअस कर्व। अब मान ले सपोज एक फंक्शन, आपको मैं एक कर्व बताता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए
मैं इसको मिटाता हूँ, इसको नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट लगे तो पूछिएगा, मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ, है ना। जैसे मान ली सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ पे एक कर्व ऐसे है, एक टूट गया, तो ये एक वाला पार्ट हो गया, ये एक वाला पार्ट हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे आप इंटीग्रेशन इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, बट यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन काम नहीं करेगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रहा है? इसको डिस्क्रीट बोल सकते हैं हम लोग, डिस्क्रीट। इसको कंटिन्यूअस लगाता है, तो कंटिन्यूअस के लिए ही इंटीग्रेशन का सिंबल यूज होगा, और डिस्क्रीट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग? सिग्मा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। दो चीज़ों में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, सर सिग्मा और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। एक्चुअली इंटीग्रेशन भी सम हुआ ना, आप देख रहे हैं ना, एस का सिंबल से ही बना है ना, ये दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए एस का सिंबल, एस ऐसे लिखते हैं ना, उसी का सिंबल से आया ना, खींच दिए एस को, थोड़ा सा खींच दिए हम ऊपर, ऊपर भी थोड़ा खींचे, नीचे भी थोड़ा खींचे, और ये शेप ऐसे आ गया ना स्टूडेंट्स। तो कहने का अर्थ है, पूछते हैं लोग कि इंटीग्रेशन और समेशन में क्या डिफरेंस है, तो इंटीग्रेशन भी सम के लिए यूज किया है, सम लिखा है ना हमने, और समेशन में भी क्या कहते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है ना, तो समेशन लिख देते हैं n, और n का वैल्यू कितना, 1 से कितना, अगर 10 तक जाना है 10 लिख दिए, तो 10 तक चलेगा ना, 5 6 7 + 8 + 9 + 10 जोड़ दिए। लेकिन समेशन जो है ना, वो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए होती है स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए होती है। समेशन जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2r + 3 लिख दिए, ठीक है, समेशन, ओके समेशन, हाँ लिख दिए। अब यहाँ r का वैल्यू हम 0 से 3 ले लिए, तो बताइए यहाँ पे एक फंक्शन, इसका सीरीज क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बताइए तो जल्दी। इसके सीरीज यहाँ पे क्या बनेंगे, देखिए मैं समझा रहा हूँ, इसके सीरीज यहाँ पे बनेंगे 2 × 0 + 3 प्लस, क्योंकि समेशन का अर्थ तो प्लस होता है, बीच में प्लस देंगे, फिर क्या है r का वैल्यू 0 से कहाँ 3 तक गए हैं, फिर 1 डालेंगे, 2 × 1 + 3 + 2 × 2 + 3 + 2 × 3 + 3, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स, 0 + 3 3 प्लस 2 1 = 2 और +3 कितने हो गए 5 प्लस 2 2 = 4 + 3 कितने हो गए 7, 2 3 = 6 + 3 9। देखिए ये एक सीक्वेंस में है, 3 के बाद 4 कहाँ चला गया, गैप हो गया ना, नहीं ना मिल रहा है, फिर 5 आ रहा है, 5 के बाद फिर 7 आ रहा है, 7 के बाद फिर 9। तो यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल इस चीज़ के लिए हम नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समेशन का। इंटीग्रेशन में लगातार होना चाहिए, एक के बगल में एक है, उसके बगल में एक है, तो ऐसे के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और इस तरह के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, समेशन। मतलब समेशन डिस्क्रीट वैल्यू के लिए होता है, और इंटीग्रेशन किसके लिए होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए। ये डिफरेंस क्लियर हुआ ना बच्चे, स्टूडेंट्स एक्चुअली पूछा जाता है आपको, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड समेशन साइन, बिकॉज बोथ सिंबल्स रिप्रेजेंट फॉर सम, ओके। मतलब हम लोग इसको यूज़ करते हैं सम के लिए ही, दोनों ही सम के लिए यूज करते हैं, समेशन में भी सम करते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल भी सम का ही। तो एक्चुअली दोनों में क्या है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वैल्यू। तो इंटीग्रेशन का अर्थ समझ में आ गया, एक्चुअली मेनली एरिया अंडर द कर्व, ओके स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द कर्व समझ में आ गया इंटीग्रेशन। और दूसरा डेफिनेशन क्या बताया मैंने, एरिया अंडर द कर्व समझ में आ गया ना, कैसे y.dx एरिया को सिंबल किया, चूंकि रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का एरिया तो जानते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई आपका हो गया क्या, और चौड़ाई क्या हो गया, लंबाई तो y वाला लेंथ हो गया, और चौड़ाई dx वाला हो गया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, ब्रेथ हो गया dx, लेंथ हो गया y, दोनों को गुना कर दिए, इक्वल टू एरिया बन गया। बट कितने हैं, कितने स्ट्रिप है, आई डोंट नो कितने स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप 100 50 150 200 कितने भी हो सकते हैं, बट आई डोंट नो। तो वी हैव लिमिट x1 to x2, वी हैव लिमिट हेयर x1 to x2, सो वी पुट द लिमिट x1 to x2। अब उसके x1 to x2 पर जितने आने हैं आ जाए, जितने आने हैं आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट y/dx लिख के हमको x1 to x2 डाल दिए लिमिट। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके स्टूडेंट। तो मेनली अभी मैं समझा रहा हूँ इंटीग्रेशन एक्चुअली होता है क्या। अगर सपोज दैट आपको अब लिमिट नहीं पता हो, सिर्फ एक ही पार्ट का निकालना हो, तो y.dx कर देना है आपको, सीधा बात, कुछ नहीं करना है। अभी मैंने x1 to x2 था इसलिए कर दिया, चलिए मिटा दूँ इसको। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, कहीं कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं रिविजन करवाता हूँ तुरंत, इसको उतार लीजिएगा, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक एक्सिस लिया x y, यहाँ से कर्व है, मैंने बोल दिया इतने ही पार्ट का इंटीग्रेशन कीजिए आप, ठीक है ना, बस इतना का ही। तो मैंने एक कर्व ले लिया, ठीक है, dx का समझते हैं ना, ये पॉइंट a और b है ना, ये दोनों पूरा क्लोज है, वो कर्व नहीं बना हुआ, एक स्ट्रेट लाइन पे आके रुक गया, ऐसा होता है, एज्यूम करिएगा। क्योंकि dx तभी आता है जब डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब अप्रोचिंग टू 0, तो ये पूरा स्ट्रेट गया ना, तो इसलिए dx बन गया, वो वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे y.dx
कर देंगे ना तो एक्चुअली ये इंटीग्रेशन बन गया। बट अगर हम यहाँ से ही बात कर ले और यहाँ तक की बात कर ले, ये पूरा डिस्टेंस x1 to x2 अगर मान लें और x1 to x2 लगा दें तो ये एरिया हो गया, ये लिमिट फ्रॉम x1 to x2 हो गया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो एक्चुअली यही है लिमिट, समझ में आ गया। तो लिमिट हम किसके लिए पुट किया, x1 to x2 तक, जहाँ तक हमको एरिया लेना है, जहाँ तक स्ट्रिप को लेना है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस स्ट्रिप को लेना है। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़े। पट्टियाँ, स्ट्रिप मतलब पट्टियाँ होती है। ओके चलिए, एक पट्टी जैसे हुआ ना, सेकंड पट्टी यहाँ से ले लो आप, थर्ड पट्टी ले लो, इधर की ले लो, इधर की ले लो, इधर की ले लो, चलते चलो जितना पट्टी लेना है। ओके समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स ना? ओके हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक उल्टा तरह से डेफिनेशन को, इंटीग्रेशन को समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके तो अब तक हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इंटीग्रेशन है क्या, है ना। देखिए इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, रुकिए मैं लिखता हूँ हिंदी में भी, है ना। हैंड राइटिंग को मत देखिएगा, एक्चुअली बोर्ड थोड़ा हिल रहा है। इंटीग्रेशन देखिए आप नाम से पकड़िएगा, देखिए यूज द नेम थ्योरी, है ना। डिफ्रेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन, क्या कहते हैं, और इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। देखिए नाम से अवकलन मतलब डिवाइड करो, मतलब पार्ट को छोटा करो, छोटा करो, और समाकलन में समाहित करो मतलब जोड़ दो, है ना। सम, समा मतलब सम, आव मतलब घटाओ दो, है ना, ऐसे ही समझेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग समझाने वाले क्या थे, इनवर्स मतलब डिफ्रेंशिएशन अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n का था, कितना, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 था, है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y टू द पावर x टू द पावर n का जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा मतलब क्या हुआ, हम इस वाले पार्ट को नॉर्मली पहले एक चीज़ समझते हैं, y बराबर x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन का, y बराबर x टू द पावर n डॉट डी एक्स। ये x टू द पावर n y था, हम लोग किए थे ना अभी y डॉट डी एक्स किए थे ना स्टूडेंट्स। तो y का वैल्यू x टू द पावर n डॉट डी एक्स बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस, इतना पहले याद रखेंगे अभी नॉर्मली। ये मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है, उसको मैं समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए y बराबर x टू द पावर n का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन में निकला था n x टू द पावर n माइनस 1, और इंटीग्रेशन में एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, y बराबर x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, एक कांस्टेंट लगाते हैं c, क्यों लगाते हैं अभी बता देंगे हम। चलिए अगर कहने का अर्थ है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, अगर कहने का अर्थ है इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, डेट मीन्स अगर y बराबर x टू द पावर n का हम डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो n x टू द पावर n माइनस 1 आया है। अगर हम n x टू द पावर n माइनस 1 को इंटीग्रेट कर दे तो x टू द पावर n आ जाएगा, तब ना डेफिनेशन सही होगा कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। दैट मीन्स अगर हम y बराबर x टू द पावर n किए हैं और x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन हुआ है n x टू द पावर n माइनस 1, अगर हम इसी n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन कर दे तो x टू द पावर n आ जाएगा। दैट मीन्स इनवर्स पॉसिबल है। चलिए तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो y बराबर n x टू द पावर n माइनस 1 को हमको इंटीग्रेट करना है, अगर ये आ गया दैट मीन्स इनवर्स है, मतलब डेफिनेशन ट्रू है। तो चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए स्टूडेंट्स, n माइनस 1 डॉट डी एक्स, वाई डॉट डी एक्स होता है ना, अभी लिखे हैं ना हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। चलिए तो n कांस्टेंट है, बाहर रख दें, डी एक्स के साथ मैच कराइए, x टू द पावर n माइनस 1 है तो अपने ऊपर प्लस जोड़ेंगे और नीचे में क्या करेंगे, n माइनस 1 है जो पावर रहता है उस पावर पे क्या करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट लगा देंगे c, है ना। तो n हो गया स्टूडेंट्स, x टू द पावर कट गया, अच्छा इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो n हो गया स्टूडेंट्स, इधर x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो कितना x टू द पावर n आ गया, नीचे भी माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो n बचा, n कट गया तो फाइनली क्या है x टू द पावर n प्लस c, ये सी कांस्टेंट है, इसके बाद अभी करेंगे हम लोग क्या होता है। तो x टू द पावर n मैच कर गया ना स्टूडेंट्स। तो डेट मीन्स जो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, जिस पार्ट का इंटीग्रेशन करें वो डिफ्रेंशिएशन के बराबर आ गया, है ना। यानी y बराबर x टू द पावर n कोई फंक्शन था उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किया है, तो डिफ्रेंशिएशन को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वाला टर्म आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ ट्रू कि मतलब ये सही है कि इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, एरिया वाला भी क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर करना हो तो स्टूडेंट्स, ओके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा इजी वाला, थोड़ा सा इजी वाला एग्जांपल देखते हैं ना स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ना,
एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, है ना, बोर्ड सही है ना, ओके। लाइटिंग के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी, है ना, एक्चुअली अरेंजमेंट अभी सही नहीं हो पाया, मैं कुछ दिनों में सारे अरेंजमेंट सही कर लूँगा, है ना। थोड़े इसीलिए मैं वीडियो कंटिन्यूस वे में नहीं, कंटिन्यू वे में नहीं डाल पा रहा हूँ। कंटिन्यू वे में वीडियो तभी डालूंगा मेरे थोड़ा लाइट उठ के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाने। स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करें ना, लाइट वगैरह के लिए क्या प्रॉब्लम, मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए कैसे लाइट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा इस सब में भी कमेंट किया कीजिए ना कि सर आपके लाइट का प्रॉब्लम लग रहा है, तो मैं उसे और इम्प्रूव करूँगा। कुछ स्टूडेंट बताते हैं फ़ोन पे कि सर लाइट की प्रॉब्लम है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ना डेली पर डे एक वीडियो शूट करूँ, बट लाइटिंग के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ओके। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे y बराबर हमने लिया x² + 3। अभी मैं यहाँ दो चीज़ बताऊँगा, है ना, समझेंगे अच्छे से। x² + 3, ठीक है। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx d/dx रख दिया हमने। y का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, x² + 3। इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ओके। चलिए तो d/dx सेपरेट है, दो टर्म है, तो एक टर्म को डिफ्रेंशिएशन का दीजिए और दूसरा टर्म को दीजिए। तो x² का कितना हो गया डिफ्रेंशिएशन, सिखाया हमने, पावर 2 है, माथा में 2 पावर है, उसको एक झाप मारिए, बगल में गिर गया, टोपी बगल में गिरा, फिर उठा के पहना तो उसकी वैल्यू 1 घट गई, 2 घटाओ 1 तो 1 बचा, है ना। +3 क्या है, कांस्टेंट 0, यानी फाइनली 2x आया क्या। अब देखिए कहा गया है कि इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, यानी डिफ्रेंशिएशन x² + 3 का किया तो ये आया रिजल्ट। अब इसको ऊपर चढ़ते ऊपर अगर जाते जाए तो ये फंक्शन मिल जाना चाहिए। अगर ये परिभाषा सही है, अगर ये ट्रू है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये मिल जाना चाहिए। अगर हम इस पार्ट को इंटीग्रेशन कर दें तो, क्योंकि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन है ना, तो इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दें, मतलब केवल 2x को इंटीग्रेट कर दें तो ऊपर वाला पार्ट मिल जाना चाहिए स्टूडेंट्स, तो मेरा सही होगा। तो चलिए देखते हैं, तो मान लेते हैं y बराबर 2x है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो y.dx पता है ना, तो कितना 2x.dx, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब फॉर्मूला पता है ना x⁴n का इंटीग्रेशन का, नहीं है तो आप याद रख लीजिए, x⁴n.dx का फॉर्मूला होता है x⁴n + 1/n+1 अब प्लस एक कांस्टेंट c, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो 2x है, 2 कांस्टेंट बाहर, x.dx, माथा में कितना पावर है 1, तो 2x से पावर 1 है तो कितना हो गया 1+1/1+1, एक कांस्टेंट c लगा, तो 2x² + 2 + c, ये कट गया बराबर x² + c। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन हो गया y.dx। तो y का वैल्यू कितना था 2x, यानी 2x.dx का इंटीग्रेशन होगा। किसका इंटीग्रेशन होगा 2x.dx का। तो कितना मिल गया स्टूडेंट्स, देखिए अब आप खुद ही बताइए, यहाँ पे 2x को था, हम 2x का इंटीग्रेशन किए x² + c, x² + 3 है, ये +c है, तो यहाँ पे 3 को डिफ्रेंशिएट जब किए ना तो 0 आ गया ना। बट इंटीग्रेशन पे उसको सॉल्व करने, इसी 3 का वैल्यू 0 आ गया, बट 2x को हम सॉल्व किए ना, करते करते कहाँ गया x² + c, कांस्टेंट इसीलिए लगाया गया ये c, ताकि यहाँ पे जो 3 था कांस्टेंट, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालते 3 का, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंटीग्रेशन, ओके। मतलब इंटीग्रेशन के थ्रू ये पॉसिबल नहीं था 3 की वैल्यू निकालना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ने तो इसे कांस्टेंट बना के 0 भेज दिया मेरे पास, बट इसकी वैल्यू तो, परिभाषा अगर सही है, डेफिनेशन सही है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, अगर ट्रू है तो ये 3 की वैल्यू भी आनी चाहिए थी, बट x² तो मैच कर गया। इस 3 की वैल्यू के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं c। अब इस c का वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकली, थ्योरी करके एक्सप्लेनेशन देके हम लोग 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं प्रैक्टिकली, ओके, बट थ्योरेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो कैलकुलेशन वाइज नहीं है, बट हम लोग प्रैक्टिकली करके c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसलिए पता है ना c की वैल्यू क्यों दिया गया, क्योंकि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, दैट्स व्हाई हियर वी पुट c, ओके। तो ये x² मैच कर गया, इस 3 की जगह पे c आ गया। समझ में आ गया स्टूडेंट, को पूछेगा c क्यों लगाते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ओके। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स। चलिए, तो हम लोगों ने कुल मिला के इंटीग्रेशन की परिभाषा सीख ली, डेफिनेशन सीख लिया, कंसेप्ट को समझ लिया। तो ये कंसेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से सेट करना। अब आइए थोड़े से कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, उसके बाद लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। चलिए थोड़े से फॉर्मूलाज करते चलते हैं, 1 नंबर से मैं लिखते चलता हूँ फॉर्मूलाज, इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। मैं पहला नंबर से लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ। x⁴n.dx का इंटीग्रेशन होगा x⁴n + 1/n + 1 + c, 1 नंबर।
दूसरा नंबर साइन एक्स डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। क्योंकि देखिए हम लोग क्या पढ़े, इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता था, बताइए जल्दी, कॉस एक्स का ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स, तो माइनस हटा दीजिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स। चलिए 3 नंबर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। बोले साइन एक्स क्यों हुआ, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। ओ सॉरी 1 मिनट लाइट गई ना, 1 मिनट लाइट गई, वेट वेट। वन मिनट में लाइट ऑन कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लाइट आ गई, तो माइक को सेटअप कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया ना स्टूडेंट्स। तो साइन एक्स एक्चुअली क्या था, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स हुआ, क्योंकि साइन एक्स का क्या होता था, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो वैसे ही आ गया, ठीक है ना। चौथा नंबर फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके 12th में काम देंगे, है ना। चलिए एक और लिखते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन, वहाँ पे log x का क्या होता था, डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का कितना हो जाएगा, log x प्लस c। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम देगा 12th में भी, 11th में भी काम देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नोट डाउन कीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स से क्या होगा, कॉट एक्स से क्या होता था डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा सी लगाना मत भूलिएगा, सी लगाना मत भूलिएगा। चलिए और क्या कर ले, कितना ज़्यादा और तो काम देगा नहीं आपका, हालांकि ज़्यादा लिखने से फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, जितना काम देगा उतना ही करते हैं ना। 4 5 6 7 इंटीग्रेशन हो गया ना स्टूडेंट्स। और हालांकि और कुछ काम देने वाला आपका नहीं है यहाँ पे, एक और लिख देते हैं 8 नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नहीं लिखते हैं, सेक एक्स इंटू 10x डॉट डी एक्स। अच्छा बताइए सेक एक्स इंटू 10x किसका होता था डिफरेंशिएशन, कौन से टर्म का करते थे जो हम लोग को सेक एक्स इंटू 10x हो जाता था, तो सेक एक्स का होता था, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू 10x, है ना। फिर क्या होता था, कॉसेक एक्स का क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो उतना नहीं लिखते हैं, बस इतना ही जानिए ना स्टूडेंट्स, काफ़ी है। एक और लिख दे क्या, ए टू द पावर एक्स लिख दिया ना। अच्छा ए टू द पावर एक्स भी लिख दे क्या, ए टू द पावर एक्स भी लिख देते हैं, 8 का उतार लीजिए, एक और नीचे लिख देते हैं 9 नंबर, हाँ आ रहा है ना, लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो ए टू द पावर एक्स बाय लॉग है, प्लस सी कॉन्स्टेंट सब में लगेगा स्टूडेंट्स, है ना। सी लगाना इस कंपलसरी, पता है ना क्यों बताया ना मैंने। चलिए ये 9 के 9 फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए, इसके बाद आपके 11th में कुछ भी काम के नहीं है, ठीक है। ओके मैं मिटा दूँ, ओके मिटा देता हूँ, ये सारे नोट डाउन कर लेंगे नोट्स कॉपी में, है ना, काफ़ी काम के हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं ना। देखिए एक्चुअली क्या था ना, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया, फॉर्मूलाज हम लोगों ने सीख लिया। अब कुछ प्रॉब्लम बना लेते हैं, उसके क्लास को ऑफ ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू द पावर एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, पटाख से बनाइए, नॉर्मली कुछ नहीं करना है। एक्स टू द पावर 2 है ना, 2 को ऊपर कर देंगे तो एक्स टू द पावर -2 डॉट डी एक्स हो गया। आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, माथा में -2 है तो -2 + 1 बटे -2 + 1 एक कांस्टेंट सी, कितना हो गया एक्स टू द पावर -1, नीचे -2 + 1 -1 + c, दैट इज -1/x + c, आंसर हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 + एक्स टू द पावर x ले लें, कुछ ले लेते हैं, √x ले लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। ऐसा ले लिया आपने, इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए, ट्राई करते हैं। चलिए
अब क्या करेंगे, ट्रिक सीखिए, मतलब तरीका सीखिए। ये इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन साइन लेंगे, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स को गुना करेंगे। पहले एक्स टू द पावर 5 को डी एक्स से गुना करेंगे, गुना किए, ले लिए, इसके लिए एक इंटीग्रेशन सिंबल है। अब इसके लिए इंटीग्रेशन सिंबल रूट एक्स के लिए लेंगे, बीच में प्लस साइन है, प्लस दिए, रूट एक्स के लिए इंटीग्रेशन लिए, फिर डी एक्स को गुना कर देंगे। कितना हो गया, एक्स टू द पावर 5 डॉट डी एक्स। रूट एक्स को स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर हाफ, है ना, डॉट डी एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 है तो एक्स टू द पावर माथा पे 5 है तो 1 जोड़ेंगे, उसका नीचे में भी 1 जोड़ देंगे, प्लस रूट एक्स को हाफ है तो हाफ प्लस 1, नीचे में भी हाफ प्लस 1। एक कांस्टेंट क्या लेगा स्टूडेंट्स, सी। तो आंसर बताइए कितना होगा, एक्स टू द पावर 6/6 प्लस यहाँ कितना, हाफ प्लस 1, एक्स टू द पावर 3/2, नीचे भी तो 3/2 होगा ना, हाफ प्लस 1, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 2/3 प्लस सी आंसर। कोई डाउट्स स्टूडेंट्स, नो डाउट्स, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। एक और करते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए ना, बड़ा नहीं होना चाहिए। कितने मिनट के हो गए वीडियो, 30 मिनट्स, ठीक है, आधे घंटे तो हो गए। मैं और 2-3 प्रॉब्लम करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम डाल देंगे। अब इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। अब क्लास 11th की जो फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होती है वो हम लोग करेंगे। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का इतना पार्ट हम लोग को करना था, वो हम लोगों ने कर लिया है ना। चलिए स्टूडेंट्स, मिटा दें इसको, ओके। तो नोट डाउन हो गया ना, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। इंटीग्रेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिया हम, ठीक है, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर देते इसको, सपोजिट हम रूट एक्स से कर दिए। चलिए बनाइए, ट्राई कीजिए, ट्राई इट योरसेल्फ, डू जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो मैं बनाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा, है ना। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स है ना, सबको पहले सेपरेट करेंगे और सबका इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे, है ना स्टूडेंट्स। 2x बाय और रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 बाय रूट एक्स डी एक्स, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब रूट एक्स है, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो रूट एक्स को तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर हाफ लिखेंगे स्टूडेंट्स। चलेगा इंटीग्रेशन अपने साथ साथ, है ना, बोलते हैं ना हवा के साथ साथ, तो इंटीग्रेशन के साथ साथ एक्स टू द पावर नीचे हाफ चलते रहेगा। 3 रूट एक्स को एक्स टू द पावर हाफ, अच्छा रूट एक्स को हम लोग लिखे एक्स टू द पावर हाफ, पता है ना, रूट यहाँ 3 डालेंगे तो यहाँ 2 है तो हाफ लिखे, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर 1/3, यहाँ एक्स और 4 डाल देंगे तो एक्स टू द पावर 1/4 ना, है ना। ऐसे ही करते हैं ना स्टूडेंट्स, जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए, है ना। चलिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, काम करना होगा ना, मिटा देते हैं। चलिए देखिए सॉल्व कीजिए इसको। अब एक्स से पावर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर है, इसको ऊपर ले गया तो माइनस कितने हो जाएंगे, हाफ, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, एक्स से पावर कुछ डिटेल्स 1 है ना, कुछ नहीं है तो वह 1 है, एक्स से पावर माइनस हाफ, प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, एक्स से पावर माइनस हाफ। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, एक्स से पावर 2 माइनस हाफ कितने होंगे, जल्दी बताइए बताइए। अरे 2 2 4 माइनस 1, 3/2, यहाँ बताइए 2 1 2 माइनस 1 कितने, एक्स से पावर हाफ, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये तो एज इट इज रह जाएंगे ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अब चलिए इतना काम हमने कर दिया, चलिए इंटीग्रेशन कीजिए पटाख से, कीजिए इंटीग्रेशन। मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा के कर देता हूँ इंटीग्रेशन। देखिए अभी तक हमने इंटीग्रेशन का साइन को छोड़ा है, नहीं ना छोड़ा है, अब इंटीग्रेशन का साइन को छोड़ने का समय आ गया। बोलेंगे जा तू अपने घर जा, तेरा काम हो गया। तो आप क्या करेंगे, पावर में 3/2 प्लस 1, नीचे बेस में 3/2 प्लस 1, है ना स्टूडेंट्स। अब 2 है, 2 लिख दिए, एक्स से पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1, है ना स्टूडेंट्स। फिर यहाँ 3, एक्स से पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे माइनस हाफ प्लस 1, एक कांस्टेंट लग जाएगा ना आप सी। इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स से पावर 5/2, 3/2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 3 2 5, और यहाँ डिवाइड करते हैं कितने 2/5, प्लस यहाँ पे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 2 एक्स से पावर 3/2, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2/3 प्लस 3, एक्स से पावर माइनस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, एक्स से पावर हाफ हो जाएगा, नीचे भी हाफ हो जाएगा, तो 2 लिख दें ऊपर ले जाके प्लस सी। चलिए अब सॉल्व करके पूरा फाइनली लिख देते हैं स्टूडेंट्स, इसको मिटा देते हैं ये वाला। कितने हो गए
2/5 एक्स से पावर 5/2 प्लस 2 टू जा 4, 4/3 एक्स से पावर 3/2 प्लस 3 टू जा 6 एक्स से पावर हाफ प्लस से आंसर। यहाँ हाफ को रूट एक्स भी लिख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो फाइनली यही था इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, और इससे ज़्यादा हार्ड लेवल 11th क्लास में नहीं आने वाले हैं, बट हम लोग कुछ और कर लेंगे, कुछ जैसे साइन कॉस टेन से रिलेटेड इंटीग्रेशन कुछ कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उसमें मैं 5 से 10 प्रॉब्लम करवा दूंगा। इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोज़ के साथ। फिलहाल इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर सपोज डेट आपको करना हो, एक कर लो और आप लोग। a⁻2 कर दें, अच्छा 2 नहीं करते, a⁻x ही रख देते हैं सीधा सीधे, प्लस 1/x dx कर देते हैं। चलिए बनाइए स्टूडेंट्स, इसको बनाइए तो ट्राई कीजिए तो जल्दी से। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेपरेट कीजिए। पहला काम सेपरेट करना होता है, दूसरा बाद में देखेंगे क्या होगा। अब a⁻x dx क्या होता है, a⁻x का इंटीग्रेशन पटाख से a⁻x बाय log a, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c आंसर। वेरी इजी है ना। एक और देख लें क्या, चलो एक और देख लेते हैं, चलो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx बनाइए स्टूडेंट। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना था अभी बताइए जल्दी, माइनस कॉस एक्स, अभी तुरंत लिखा हमने। सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है 10x प्लस सी आंसर। बड़ा इजी लग रहा है ना, बहुत इजी है इंटीग्रेशन, टफ नहीं है, बस कुछ रूल्स वगैरह हैं जो स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं, जो याद नहीं रहते टाइम टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और मैंने इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट क्लियर किए आपके। इंटीग्रेशन क्या है, एरिया है, और इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को तोड़ना, दोनों में बताया मैंने डिफरेंस काफ़ी क्लियर करके। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, और हाँ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें वीडियोस को, ताकि इम्प्रूवमेंट का पता चले कि हमें कहाँ का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे भी इम्प्रूवमेंट करनी है अपने में भी, खुद में भी, आप लोगों के लिए, है ना, कि किस लेवल तक आपको ले जाके समझाऊँ कि आप लोग समझ पाएँ चीज़ों को, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आई होगी इंटीग्रेशन की कंसेप्ट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।